बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 को देखा था और हमने सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को देखा था कि मैट्रिक्स की मदद से हम इन्वर्जन मेथड को कैसे यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। आज भी हमारा टॉपिक वही है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। आज हमने इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। ये इन्वर्जन मेथड से थोड़ा सा इजी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। ज़रा देखें, इसमें कुछ स्टेप्स तो वही हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसी तरह आपने देखें मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है। लास्ट टाइम भी आपको बताया था। यहाँ पे देखें, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -2, फिर x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2। ये आपने मैट्रिक्स बनाने से पहले इक्वेशंस को एक दफ़ा देख लेना है कि क्या ये इक्वेशन में वेरिएबल तरतीब से हैं कि पहली टर्म x की हो, दूसरी y की हो। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी पहली टर्म x की हो और दूसरी y की हो। तो उसी तरह उनके कोफिशिएंट्स को लेके आप इसका ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। ये मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई से। इक्वल टू के बाद जो नंबर्स हैं आप इन्हें भी मैट्रिक्स में लिख दें। तो ये आपके पास गिवन इक्वेशंस जो हैं वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गए हैं। अब यहाँ पे वो जो नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम आप ये कह रहे थे कि ये a और ये x इज इक्वल टू b आप बनाते थे, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो ये नहीं अब के आपने बनाना क्रैमर रूल में, क्योंकि ये इन्वर्जन मेथड था जो लास्ट टाइम हमने किया था। आज हम क्रैमर रूल कर रहे हैं। आपने क्रैमर रूल में क्या करना है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, इसको आपने लेट कर लेना है कि दिस इज इक्वल टू a। ये मैट्रिक्स A है, आप इसका मॉड लें। ये क्वेश्चन एक दफ़ा सॉल्व हो के तमाम प्रोसीजर आप देखेंगे, फिर ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो इसमें क्रैमर रूल में आपने तीन जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। पहला डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं, साथ साथ में बताता जाऊंगा तीन कैसे। आप इसका डिटर्मिनेंट लें, 2 × 2 -2 × 3, 2 2 ज़ा 4, माइनस और माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6। तो ये आपके पास आ गया 10। तो ये आपने पहला डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसके बाद आप अगला जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड करेंगे। आप a लें, कैपिटल A, इसके साथ जो है x लिखें। ये डिटर्मिनेंट आपने कैसे फाइंड करना है, a और साथ में लिख रहा हूँ x। ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये डिटर्मिनेंट लेते हैं। a x इसका नाम दे देंगे, या आप इसका नाम d1 भी दे सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि बुक में ये है तो आप यही वाला नेम दें। उसमें ये होगा कि आप ये जो पहला कॉलम है इसे इसकी जगह रिप्लेस कर दें। 2 3 की जगह आप क्या ले लें, 4 6, और बाकी ये वाले एलिमेंट्स इसी तरह रहेंगे, -2 2, और इधर भी मॉड ले लें। तो ax का मॉड आपके पास किसके इक्वल आएगा, 4 × 2। तो ax मॉड आपके पास आ जाता है 4 2 ज़ा 8, माइनस और माइनस प्लस, 2 6 ज़ा 12। ये आपके पास आ गया 20। ये आपने दूसरा डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब आप तीसरे डिटर्मिनेंट पे आए, उसका नाम दें हम, चूंकि उसे y की वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे तो उसके साथ आप a कैपिटल लिख के नीचे स्मॉल y लिख दें। तो अब उसे कैसे करेंगे देखें। अब आपके पास यही जो मैट्रिक्स है a का, कैपिटल A का, इसमें अब आप दूसरा कॉलम जो है वो रिप्लेस कर दें। 2 3, ये पहला इसी तरह रहा, इसको आपने खत्म करना है। इसकी जगह आप ले आएंगे 4 6। ये आपका तीसरा डिटर्मिनेंट बन गया। तो यहां से मैं ये मिटा के मैट्रिक्स फॉर्म, तो ए वाई इसका डिटर्मिनेंट आप उसी तरह लें, 2 × 6
माइनस 4 इंटू 3 ये डायगनल एलिमेंट्स, फिर ऑफ डायगनल एलिमेंट्स 2 6 are 12 माइनस 4 3 are 12, 12 माइनस 12 आपके पास ये आ गया 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप देखें कि आपने 3 डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए हैं। पहले आपने a का डिटर्मिनेंट ये फाइंड किया है, फिर a के साथ आपने स्मॉल x लिखा है x की वैल्यू के लिए ये वाला डिटर्मिनेंट, उसमें आपने इस कॉलम को ख़त्म करके ये लिखा है, और फिर y की वैल्यू के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट, इसमें आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करके 3 डिटर्मिनेंट फाइंड किए हैं। अब आपका जो असल काम है वो ये है कि आपने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन में। तो इसमें क्रैमर रूल ने जो फार्मूला दिया था, क्रैमर एक मैथमेटिशियन था, उसने ये मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करने के लिए फार्मूला दिया था कि अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो ये फार्मूला है ax ओवर a मॉड, और y अगर आपने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है ay ओवर a मॉड। यहाँ ये तीनों डिटर्मिनेंट्स आपने फाइंड किया हुआ है, ax का भी किया हुआ है, a मॉड a का भी किया हुआ है, ay का भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है और a का भी किया हुआ है। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करें, देखें ax का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया हुआ है 20 ये चीज़, ओवर a का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया हुआ है 10, तो इसे सिंप्लीफाई करें 10 2s are 20, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह y में देखें ay का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया 0 और a मॉड का किया हुआ है 10, तो जब आप इसे 0 को 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट इस तरह बन जाएगा। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये होता है कि आप ये ब्रैकेट सॉल्यूशन की और ये छोटी ब्रैकेट लगाया कि आप x की वैल्यू लिखेंगे पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। तो आप ये बना लें सॉल्यूशन सेट, तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं भी बनाएंगे तो बुक में आपका यही आंसर एज इट इज़ लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0। तो आपने ये देखा है कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कि इन्वर्जन मेथड से हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया और आज हमने इन्हीं इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व किया। आंसर दोनों में सेम आएगा। x की वैल्यू आपने देखी है, वहाँ भी x की वैल्यू वहाँ भी पहले क्वेश्चन में 2 आई थी और y की वैल्यू 0 आई थी, वहाँ भी 0 आई थी। तो आंसर आपका जो भी मर्जी मेथड अडॉप्ट करेंगे आप, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन पेपर में जो मेथड वो आपसे पूछते हैं आपने फॉलो वही करना है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है इन्वर्जन मेथड तो आप इन्वर्जन को ही फॉलो करेंगे, और अगर पूछा जाता है क्रैमर रूल तो आपने क्रैमर रूल से फाइंड ही करना है। अगर आ जाता है कि इन्वर्जन से करें और आप क्रैमर रूल से करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर वहाँ पे आता है कि क्रैमर रूल से करें और आप लगा देते हैं इन्वर्जन मेथड तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन वो देखा था कि जिनका मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है, यहाँ भी ये देखें ये नॉन सिंगुलर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ भी क्रैमर रूल में भी अगर ए डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाता है यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो भी यहाँ आप लिख देंगे उसका सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट के एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉड वाला जिसका मॉड 0 आ जाता है। तो हम उसे देखते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। बाकी ये 8 के 8 पार्ट्स जो यहाँ पे हैं ये इसी मेथड से आप अप्लाई करें तो ये आपसे हो जाएंगे इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन है, इसको कहता है क्रैमर रूल से सॉल्व करें। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने इन्वर्जन मेथड से भी आपको कराया था। बस हमने यहाँ पे ये देखना है कि जब आप इसका मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के बाद जब इसका आप ए डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ ऊपर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स आप उसी तरह लेट करो, इसका डिटर्मिनेंट लें, थ्री 4 are 12। यहाँ पे देखें माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 6 are 12, 12 माइनस 12 0। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन चाहे वो इन्वर्जन मेथड हो चाहे वो क्रैमर रूल हो तो उसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लिख दें सिंस इट इज अ स्केलर, since it is a singular matrix, singular matrix
सो इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बताने का ये मकसद था कि यहाँ भी क्रैमर रूल में भी अगर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका भी सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कल मैंने इसकी तफसील बड़ी आपको डिटेल में बताई थी कि यहाँ पे जब आप x की वैल्यू लगाने के लिए यहाँ पे मॉड लगाएंगे और यहाँ पे ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, जब आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे ए एक्स की, या डिनोमिनेटर में देखें 0 आ जाएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। कल मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इन्फिनिटी बन जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास फिर अनडिफाइंड होंगे, इस वजह से इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 1.6 के तमाम क्वेश्चन, ये 8 पार्ट्स हैं ये क्रैमर रूल के, इसी तरह आपने इस मेथड को अप्लाई करना है। तो ये तो चलें सिंगुलर है, पीछे बाकी सारे मेरे ख्याल में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, उनको आपने इसी तरह सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी आपका ख़त्म है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करें।